हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि न्यू दिल्ली में आपकी एक यूनिवर्सिटी आपकी रहने वाली है, स्पेशल आपकी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी रहने वाली है, उसमें है जो MTS और क्लर्क के साथ साथ जो भिन्न भिन्न पदों पर है जो आपकी वैकेंसी आपकी निकली हुई हैं, जिनके है जो आपने है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करने हैं, वो आपने जो ऑफलाइन मोड में है जो आपने इसके एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करने हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो आपने ऑनलाइन मोड में है जो इसकी है जो एप्लीकेशन फीस है जो आपने पे करनी है। लेकिन बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन फीस किस प्रकार से काटते हैं, किस प्रकार से पे करें, और उसकी स्लिप है जो किस प्रकार से प्रिंट करें, और उसी का पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। और आपको बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समझाने वाले हैं कि आपने इसकी जो ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है जो आपने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो आपके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस है जो आपने किस प्रकार से पे करनी है, वो पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वो फीस वाला ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि किसको कितनी फीस है जो आपने कटवानी है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ऑफिशियली नोटिफिकेशन को है जो ओपन कर लिया है, और यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर ग्रुप और लेवल आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर कैटेगरी और यहाँ पर है जो एप्लीकेशन फीस आपको क्लियरली है जो आपको दिखाई देने वाली है। तो मोस्टली जो कैंडिडेट हैं जो जिनको ये दिक्कत आपको आ रही है वो आपकी आ रही है ग्रुप बी और ग्रुप सी कैंडिडेटों के लिए। यानी कि मोस्टली जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फीस फिल इसका जो करेंगे वो करेंगे MTS और इसके साथ साथ जो क्लर्क का। तो क्लर्क और जो MTS की दोनों पोस्टें हैं जो आपकी किस ग्रुप में आती है, ये ग्रुप सी में आपकी आती है। ग्रुप सी की एप्लीकेशन फीस है जो आपने कितनी कटवानी है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और OBC जो कैंडिडेट हैं उनको जो क्लर्क और MTS दोनों पोस्टों के लिए आपने जो एप्लीकेशन फीस जो कटवानी है वो 700 रुपये की आपने एप्लीकेशन फीस है जो कटवानी है। आपने गलती से है जो 1000 रुपये की फीस है जो आपने क्लर्क और है जो MTS की पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी वालों को बिल्कुल भी है जो नहीं कटवा देनी है। इसी प्रकार से आपका जो MTS और क्लर्क की पोस्ट के लिए जो ST और SC कैंडिडेट हैं उनको जो 350 रुपये की फीस इसमें कटवानी है। गलती से आपने जो 500 रुपये की फीस है जो बिल्कुल भी नहीं कटवा देनी है। इसके बाद जो PWD कैंडिडेट दिव्यांगजन जो कैंडिडेट है उनकी है जो किसी भी प्रकार की फीस है जो आपकी है जो ग्रुप ए और ग्रुप BC किसी में भी आपकी फीस है जो नहीं लगने वाली है। तो हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की कि आपने है जो MTS यानी कि हमारी है जो MTS और आपका जो क्लर्क की पोस्ट के लिए आपने जो एप्लीकेशन फीस जो कटवानी है वो किस कैटेगरी के कैंडिडेट को आपने है जो किस प्रकार से कटवानी है। तो ये आपकी होगी क्लियर चीज़ें कि आपने कितनी फीस कटवानी है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि आप किसी भी माध्यम से आप हैं, चाहे वो आप हैं जो गूगल पे चलाते हो, चाहे वो फ़ोन पे चलाते हो, चाहे अमेजोन पे चलाते हो, चाहे आप पेटीएम चलाते हो, किसी भी एप्लीकेशन जो कि आपकी UPI एप्लीकेशन आपकी रहने वाली है उसी से आप इसकी पेमेंट है जो कर सकते हो। वो किस प्रकार से करनी है चलिए उसके लिए भी आपको है जो बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल आपको है जो लाइव रिकॉर्डेड वीडियो के साथ है जो पूरी जानकारी है जो दे देते हैं। फीस कटवाने से पहले आपको एक जानकारी और यहाँ पर आपको दे देते हैं, वही वाला ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमने यहाँ पर है जो ओपन कर लिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया का यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की फीस बता के A ग्रुप की 1000 रुपये है जो, और B और C के लिए है जो 700 रुपये, जो कि हमने अभी आपको बताया था वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। आपने फीस है जो किसके नाम पर कटवानी है वो आपको यहाँ पर क्लियर हम पहले से ही कर देते हैं कि आपने जो नेम ऑफ द बैंक अकाउंट यानी कि जो बैंक अकाउंट रहने वाला उसका नाम क्या रहने वाला है, JMI यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, ये है जो इसका नाम रहने वाला है। जैसे कि हमारा है जो बैंक होल्डर का है जो नाम होता है, जो भी हमारा रोहित मोहित सोहित जो भी हमारा नाम होता है, इसी प्रकार से बैंक होल्डर है जो इसका रहने वाला है वो इस नाम से आपको है जो मिलने वाला है। इसके बाद बैंक का नाम करें तो बैंक का नाम है जो आपका यहाँ पर है जो इंडियन बैंक आपका रहने वाला है, और जो ब्रांच आपकी रहने वाली है जामिया मिलिया इस्लामिया आपकी ब्रांच रहने वाली है। ब्रांच कोड आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है, और बैंक अकाउंट आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई देने वाला। जो दो चीज़ों की आपको यहाँ पर जरूरत करने पड़ने वाली वो E पॉइंट पर आपको दिखाने वाला होगा बैंक अकाउंट, यानी कि आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद है जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जिसको हम IFSC कोड भी बोलते हैं वो आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इन दोनों ही चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी है जो पेमेंट करने के लिए, और ये वाला नाम है जो जब हम IFSC कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका उठा लिया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कर रखा है, जो विदेश वगैरह में कोई रहता है और अपनी फीस वहाँ से कटवाना चाहता है तो स्विफ्ट कोड भी उन्होंने दे रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए स्विफ्ट कोड भी उन्होंने दे रखा है। और जो एड्रेस एक्सिस बैंक का आपका वो आपका ये रहने वाला, फ़ोन आपका ये रहने वाला, इनकी आपको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। इंडिया से जो आपकी पेमेंट करने वाली है उस आपको जो बैंक अकाउंट और IFSC कोड की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं सीधा गूगल पे की एप्लीकेशन ऐप पर।
तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपने है जो गूगल पे की जो हमारी एप्लीकेशन रहने वाली है, यूपीआई ऐप रहने वाली है, उसको हमने ओपन कर लिया है। ओपन करते ही आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो दिखाई देने वाला होता है, यहाँ पर स्कैन करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पर पे एनीवन, यहाँ पर के मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके यूपीआई डाल करके पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, बैंक ट्रांसफ़र। तो हमने है जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी आपकी नई दिल्ली में आपकी रहने वाली है, उसके जो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भेजने हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक ट्रांसफ़र के लिए क्या करेंगे, इस वाले लिंक पर यहाँ पर है जो क्लिक कर देते हैं। जैसे ही बैंक ट्रांसफर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला होगा टू अदर के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा रिसीवर्स बैंक डिटेल। जो हमें है जो बैंक अकाउंट है जो जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है, वो बैंक अकाउंट है जो हम यहाँ पर है जो डाल देंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे। बैंक अकाउंट का नंबर हमने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद IFSC कोड, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो आपका होता है, वो आपको यहाँ पर IFSC कोड है जो यहाँ पर डाल देना। आप पूरा IFSC कोड जैसे ही आप डाल दोगे तो यहाँ पर क्लियरली है जो यहाँ पर है जो नाम ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आ जाएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर, आपको क्लियरली है जो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, IFSC कोड डालना और यहाँ पर जो उसका अकाउंट नंबर है वो आपने डालना। और उसके बाद यहाँ पर है जो नीली लाइन में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कंटिन्यू, तो आपने सिंपली है जो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने फिर से आएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट डाला था, यहाँ पर IFSC डाला था, या उसका नाम वगैरह जो ऑटोमेटिकली उठा लिया था। अब हमारे सामने यहाँ पर बैंकिंग नाम है जो उसका यहाँ पर वेरीफाइड होकर के आ चुका है, वेरीफाइड का यहाँ पर है जो टिक मार्क लग चुका है। और जो उसका बैंकिंग नाम हमें यहाँ पर है जो दिया गया था, जो कि आपका था JMI, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया, आपका जो कॉन्फ्रेंसेज, और आपकी कॉन्फ्रेंसेज की 4 स्पेलिंग आपको यहाँ पर क्लियरली है जो बैक साइड में आपको दिखाई देने वाली होगी NCES, यानी कि आपका ये क्लियरली है जो बिल्कुल वही वाला जो आपका बैंक अकाउंट है रहने वाला, और वही आपका नाम है जो आपका रहने वाला है। अब आपको यहाँ पर निकलने में यहाँ पर कुछ डालना चाहो तो आप अपनी याददाश्त के लिए डाल सकते हो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, फिर से कंटिन्यू का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। जैसे कि आप किसी को भी है जो सिंपली है जो गूगल पे करते हो, फोन पे करते हो, पेटीएम करते हो, वही वाला प्रोसेस आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला। पेइंग, किसको पेमेंट हम करके हैं, उसके 4 अक्षर, जो बैंक अकाउंट हमने जामिया मिलिया इस्लामिया का इंटर किया था, उसके 4 अक्षर आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाले। बैक साइड के बैंकिंग नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है JMI कॉन्फ्रेंसेज, और यहाँ पर आपको जो इंडियन बैंक यानी कि आपको रहने वाला है। कितनी पेमेंट आपने करनी है, 700 350 जो भी आपने पेमेंट करनी है वो पेमेंट आपने यहाँ पर इंटर कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर एक नोट आप है जो डाल सकते हो, तो यहाँ पर एक नोट डालने का भी आपके पास ऑप्शन होता है। जब भी आप कोई भी पेमेंट किसी को भी करते हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर एक नोट डाल सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फीस फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, जो भी पोस्ट आप अप्लाई करने वाले हो, बाई, उसके बाद अपना नाम लिख देना, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आपका है जो हस्बैंड या अपना है जो फादर का नाम आप यहाँ पर लिख देना। फ्रॉम के मतलब है कि आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका VPO यानी कि विलेज एंड पोस्ट ऑफिस XYZ जो भी आपका रहने वाला है, या फिर आपका सिटी का नाम है, अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम, जो भी आप यहाँ पर डालना चाहो अपने यहाँ पर है जो डाल सकते हो। जब भी इसका फाइनल प्रिंट जब हम निकालेंगे तो इसमें क्लियरली आपको उसको पता चलेगा कि किसने ये पेमेंट की थी, क्या उसका नाम था, क्या उसके फादर का नाम था, और उसका विलेज या उसका एड्रेस है जो क्या रहने वाला, ये सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पर है जो क्लियर हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जो हम UPI का पिन वगैरह डाल करके अपनी पेमेंट करते, वो पेमेंट आपने है जो यहाँ पर सिंपली है जो कर देनी है। जब भी हमारी कोई पेमेंट पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो हम पेमेंट से नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें यहाँ पर पीपल का एक ऑप्शन हमें दिखाई देने वाला होगा। जिस चीज़ को भी हमने पेमेंट कर रखी होगी या जिस भी से हमें पेमेंट प्राप्त हुई होगी उनके नाम है जो इस प्रकार से आपको जो दिखाई देने वाले होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक नाम पर हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं और आपको बताते हैं कि उसका जो स्क्रीनशॉट या फिर उसकी है जो पेमेंट का जो रिसिप्ट का जो आपको दिखाई देने वाला होगा वो किस प्रकार से आपने है जो करना है। तो हम किसी भी एक पर हम यहाँ पर है जो क्लिक कर देते हैं। जैसे अब किसी भी एक सदस्य पर, जैसे कि आपने जामिया इस्लामिया को है जो पेमेंट किया तो उसी के पीपल वाले ऑप्शन में जब आप आओगे तो वो आपको है जो पेमेंट वहाँ पर मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर है जो कहाँ से पेमेंट की है वो आपका नाम वगैरह यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, किसको पेमेंट की गई है वो आपको यहाँ पर क्लियरली सारी चीज़ें दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर है जो आपकी ट्रांजेक्शन ID है, क्या है चार्ज है, कहाँ से प्राप्त हुई, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो हम इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्या है क्लिक
क्लिक कर देते हैं और शेयर वाले क्लिक पर करने के बाद है जो किसी भी एक नंबर पर आपने इसको क्या है व्हाट्सएप है जो भेज देना है, व्हाट्सएप भेज देना, या फिर आपने इसका डायरेक्टली है जो यहीं पर आपने क्या इसका स्क्रीनशॉट है जो ले लेना है। स्क्रीनशॉट में आपका जो ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो एक्यूरेट इसकी है जो पिक्चर एक्यूरेट इसके एक फाइल है जो आपकी बन करके वहाँ पर है जो पहुँच जाएगी। तो हम यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, उसको वही व्हाट्सएप नंबर पर भेज लेते हैं और भेजने के बाद आपको दिखाते हैं कि आपने वहाँ पर किस प्रकार से आपको दिखाई देने वाली है। जब आप इसको है जो व्हाट्सएप पर भेजने के बाद है जो वहाँ पर है जो ये एक फ़ोटो के रूप में वहाँ पर पहुँच जाएगी, तो आपको इस प्रकार से ये दिखाई देने लग जाएगी, यानी कि पूरा का पूरी स्क्रीन पर आपको ये क्लियरली दिखाई देने वाली होगी, सारी डिटेल इसमें आपको है जो दिखाई देने वाली होगी। और इसका प्रिंट लेने के लिए आपने जहाँ पर भी आप इसका प्रिंट करवाओगे उस पर शेयर करके आपने उसके व्हाट्सएप पर भेज देना और वहाँ से इसका जो प्रिंट आउट आपने निकलवा लेना है। और इसका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इस पर अभी आपने सेल्फ टेस्ट कर देना है, सिग्नेचर आपने कर देना है किसी भी खाली स्थान पर, और इसको आपने क्या कर देना है, इसकी है जो 2 प्रिंट आपने निकलवा लेना है, एक अपने पास रख लेना है और एक आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है जो भेज के साथ में है जो आपने लगा देनी है। तो इस प्रकार से आप है जो जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करोगे उसमें जो आपने फीस जो ऑनलाइन कटवानी है उसका पूरा प्रोसेस है जो आप इस प्रकार से अपने घर बैठे अपने फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से या फिर अमेजोन पे से अपनी पेमेंट कर सकते हो और इसका जो प्रिंट आउट निकलवा करके उसके साथ में है जो लगा सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आशा करते हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ अपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।